दीपचंद तिवारी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। दोषियों पे कार्रवाई करो, दोषियों पे कार्रवाई करो। मैंने 10 साल काम किया, अगर मैंने भ्रष्टाचार किया तो तब कहाँ थे? आज मतलब ये मैं तीसरा चुनाव जीत रहा हूँ तो तब इनको याद आ रही हाँ, तो आज तक कहाँ थे? हम तो ये कह रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ उनकी जांच हो, और जो ये मेरा ये ऐसा है इधर सोशल मीडिया में ये मेरा गलत प्रचार कर रहा, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसका दावा इस वक्त पर करूँगा हाँ कोर्ट पे, और क्या हो सकता है? लास्ट चारा वही है हमारे पास। हमारे भी पटे हुए मंच पे हमारे पूर्व ग्राम प्रधान श्रीमान दीपचंद तिवारी जी, उनके बगल में क्षेत्र पंचायत सदस्य हमारे नवनियुक्त हैं, और उनके बगल में हमारी आज ही शपथ ग्रहण ली है नियुक्त की चुनी गई है, और सभी लोगों का मंचासीन में हार्दिक स्वागत करता हूँ। कुछ समय से जब से ग्राम सभा इस बार कहा था मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन मैडम को लड़ाने के लिए आग्रह किया, और दीपचंद तिवारी जी ने पूरे जनता के स्नेह प्यार में, जिन्होंने उन्हें निर्विरोध भी चुना था, उनके भाव प्रेम में भावुक हुए और उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए अपनी सहमति जताई कि जनता उन्हें चुनना चाहती है, इसलिए वो चुनाव लड़ने के लिए 350-400 वोटों से इस बार विजयी हुए हैं। इसके लिए उन्हें मंच के माध्यम से उसको लेके कॉन्फ्रेंस, मीडिया कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। इसमें अपनी बातें प्रमुखता से एक एक करके सब रखेंगे, और मीडिया उनकी बातों को सुनेगी और रखेगी, और चीज़ों का सही आकलन हो पाए, इसलिए आप सब ग्रामवासी आप उपस्थित हैं, और मुझे उम्मीद है कि सभी लोग अपना स्नेह भाव 25 में फिर ये तीसरी बार चुन के आए हैं। एक तो मतलब 10 साल तक कहाँ सोए थे? ये पहले करते, आज ही मुझे बदनाम कर रहे हैं, और मैं तो ये कहता हूँ बाकी क्या क्यों जाते नहीं करवाई, पर आज जो है इसका शारीरिक मानसिक जो भी उत्पीड़न हो रहा है, अगर उनको कोई दिक्कत इस बात की है तो उसका जिम्मेदार संबंधित करते रहे। लगातार दीपचंद तिवारी जी प्रधान बने आ रहे हैं, और इनने हमारे गांव में ग्राम सभा में काफ़ी विकास कार्य करे हैं। ये जो लोग हैं जो इनकी छवि धूमिल कर रहे हैं, फेसबुक में अनलगल बातें लिख के, सोशल मीडिया में अनलगल बातें लिख के गाँव की छवि खराब कर रहे हैं, गाँव के विकास कार्यों में रोड़ा कर रहे हैं। और अगर किसी को जवाब मांगना हो ITI के तहत मांग सकता है जवाब, उसे जवाब देंगे, प्रशासन से देंगे। ये जो इनकी हमारी छवि खराब करी जा रही है, हम इसके खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं। बार तिवारी जी रहे, दूसरी बार मैं निर्विरोध चुनी गई, तीसरी बार हम नहीं उठ रहे थे चुनाव के लिए, लेकिन जनता ने हमको सहयोग दिया और 400 वोटों से हमको जिताया। और फिर भी ये लोग कह रहे कि भ्रष्टाचार किया, क्या भ्रष्टाचार किया हमने, क्या वो किया, और कह रहे कि जांच करवानी है। 10 साल तक ये लोग कहाँ थे जांच करवाने के लिए? अब इनको याद आ रही है, अब करो, आखिर को करो, जाँच करो, करके दिखाओ। और क्या कहते हैं, हमने जनता का विकास पहले भी किया है, हम आगे भी करेंगे। धन्यवाद। पूरे कार्यकाल में कोई मानसिक सभी धूमिल करने का प्रकरण चल रहा है, उसके पीछे हमारी पब्लिक खड़ी है, उनकी सभी को जबरदस्ती धूमिल किया जा रहा है। आज तक उनके द्वारा जो विकास कार्य किए गए हैं उन पर रोक लगाने की कोशिश की जा रही है। एक व्यक्ति उनकी सभी को धूमिल कर रहा है, उनको मानसिक उत्पीड़न, शारीरिक उत्पीड़न हो रहा है। अगर उनको कोई दिक्कत आती है तो उसका जिम्मेदार संबंधित व्यक्ति रहे। यहाँ पर बैठक हो रखी है, वहाँ देख हम अपने प्रधान जी के बारे में जितना कहें उतना कम है। हमारे प्रधान जी इतने अच्छे हैं, हमारे गांव का इतना विकास कर रखा है 2 सालों में, अब इस साल तीसरी बार बने हैं। जब ये इनका कार्य ही नहीं होता तो तीसरी बार बनते? अब ये बताओ, क्या कहते हैं, हमारे प्रधान जी ने इतना अच्छा कार्य किया है, कर रखा है, तब तो तीसरी बार बने हैं। बाकी हम इसके बारे में क्या कहें, सारे गाँव में इतना विकास हो रखा है, जो इनके कड़ी से खड़ी सजा दो। दीपचंद तिवारी जी हैं और भावी प्रधान भावना तिवारी जी हैं, उनके खिलाफ एक व्यक्ति के द्वारा दुष्प्रचार किया जा रहा है। आज से ही नहीं, हम चुनाव से देखते आ रहे हैं, यहाँ पे उनके लिए बहुत अपशब्द बातें कही गई है, जबकि उसके बाद तिवारी जी ने अपनी प्रतिक्रिया ना देते हुए चुनाव को अच्छे से निपटाया है। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हम देख रहे हैं, आज ये ITR के माध्यम से, दुनिया भर की चीज़ों के माध्यम से कहते हैं कि खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे। आज जब ये चुनाव में इनको इतनी तगड़ी हार मिली है, जनादेश ने इनका समर्थन नहीं दिया है, तो उसके बाद ये आज गांव के काम को, विकास को रोकना चाहते हैं और उन सब चीज़ों के लिए अपने भरपूर प्रयास कर रहे हैं। पर मैं इनको इतना बताना चाहता हूँ, जनता का समर्थन पहले भी और आज भी तिवारी जी के साथ है, और अगर ऐसे ही हमारे प्रधान के ऊपर इनका जो षड्यंत्र चल रहा है, चलता रहा, तो हम इसके लिए आंदोलन करेंगे। हम शासन प्रशासन से चाहते हैं कि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो, और तिवारी जी के साथ पूरी जनता खड़ी है। जैसे ही विकास कार्यों को ये रोकना चाहते हैं, ये विकास कार्य अब नहीं रुकेंगे, मेरा कहना ये है। क्योंकि हमारे प्रधान जी को बेमतलब से
फालतू बातों में फंसाया जा रहा है, कहीं परेशान किया जा रहा है, कहीं ये अपने जॉब कार्ड नहीं बना सकते हैं, कहीं इन्होंने अपना मीड बना रखी है। क्या गांव में रह करके हमारा ग्राम प्रधान अपने गांव में अपना काम नहीं करवाएगा, बाहर के ग्राम सभा में जाकर करवाएगा काम? इन लोगों को प्रूफ लाना चाहिए। अगर प्रूफ साबित होता है तो अच्छी बात है, अगर प्रूफ साबित नहीं कर पाते हैं विपक्ष के लोग, इनको दंड मिलना चाहिए। मेरा इतना ही मीडिया कर्मी के माध्यम से सरकार से यही निवेदन है।